ये बैठा क्यों, किस वजह से? ये बारिशों में पानी बारिश, इतनी तूफानी बारिश तो नहीं हुई, हल्की फुल्की बिजली डाल के इसका काम चला देना, और वो काम चलाया जा रहा है। आपको देखें, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन, नॉर्थ इस्लामाबाद ब्लॉक ए में मौजूद हूं। मेरे अकब में आपको केडी चुरंगी नजर आ रही है और मेरे सामने असगर अली स्टेडियम और पहाड़गंज जो कि एक मशहूर इलाका है वो नजर आ रहा है। ये नाला और ये रोड तकरीबन मुर्जा वहाब साहब ने जब हलफ लिया था तो उसी दौरान ये रोड जो है तामीर किया गया था। हल्की 2 दिन बारिश हुई और बारिश होने के बाद ये जगह और ये रोड का काफी हिस्सा बैठ गया और यानी कि अच्छा खासा डैमेज हो गया। करोड़ों रुपए की लागत से ये रोड बनाया गया था और इस नाले की तामीरात हुई थी, लेकिन एक बारिश का पानी भी ये रोड नहीं सह सका और ये बैठ गया। हमने लोगों से रब्ता किया, मालूमात ली तो पता चला कि इसकी अभी जो कारपेटिंग कंप्लीट ही हुई थी, मजीद काम जारी था। बरसात हो गई और उसके बाद फिर जो है मजीद इसके ऊपर काम किया जाएगा। लेकिन जो सूरत हाल नजर आ रही है इससे लग रहा है कि तामीरात और उसके बाद कारपेटिंग मुकम्मल हो गई थी, लेकिन चूंकि इस तरह नाकिस मटीरियल और इस तरह खटारा काम किया जाता है और जो इंजीनियर और जो मुतलका कंपनी जिसको ठेके दिए जाते हैं वो इस तरह का काम करती है, लूट घसूट का बाजार गर्म करती है, उससे कोई पूछने वाला नहीं होता, उसी तरह का काम करते हुए चलते बनते हैं। तो हम जैसे ही यहाँ पहुंचे और गुजशा रोड से ही इस रोड के बारे में जैसे खबरें नशर होना शुरू हुई कि ये पहली कारकर्दगी है मुर्जा वहाब साहब की, जो कि नजर आना शुरू हो गई है कि एक तरफ दावे हो रहे हैं कि हम मुसलसल तामीराती काम कर रहे हैं, शहर की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि रोड जो बनाए गए हैं और जो नाले बनाए गए हैं वो बैठना शुरू हो गए, डैमेज होना शुरू हो गए हैं। करोड़ों रुपए की लागत जो है वो इसी तरह बारिश के पानी में बह गई है। तो उसके बाद फिर वही कंपनी, वही लोग और वही अमला दोबारा निकला है और यानी कि दोबारा से लेपापोती वाला काम जो है इन्होंने दोबारा शुरू कर दिया है। हम इनसे चलते हैं, आपको उस रोड की सूरत हाल भी दिखाते हैं और इनसे कोशिश करते हैं कि बात भी करें कि इतना अच्छा, इतना बेहतरीन काम जिसका दावा किया गया था और निगरानी के लिए मुर्जा वहाब साहब यहाँ पहुंचे भी थे, तो इतनी जल्दी ये रोड कैसे खराब हो गया। तो हम इनसे बात भी करते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। कुछ अर्सा पहले ये नाले की तामीरात के साथ साथ इस रोड को भी तामीर किया गया था और कल और परसों हल्की बारिश हुई जिसकी वजह से जो रोड तामीर किया गया उसके साथ साथ ये जो नाले के साथ वाली जगह थी ये बैठ गई, यानी कि नाला गहरा किया गया, इसको मॉडर्न नाले की तरह बनाया गया। और आप देख सकते हैं कि पानी की निकासी भी बहुत अच्छी हुई है और जो इस सामने वाले जो पहाड़ हैं वहां से पहाड़ों से आने वाला जो पानी था वो पानी जो है वो तेज से गया। हालांकि जो तवक्को की जा रही थी उस हिसाब से बारिश नहीं हुई। ये वो जगह है जो आपने देखी, कुछ यहाँ के शहरी ने वीडियोस बनाई और मीडिया पर, सोशल मीडिया पर पब्लिक की, जिसमें ये जगह बैठ गई थी। और उसके बाद फिर कुछ इंजीनियर से दावे या उनसे राब्ते करने के बाद पता चला कि ये जगह चूंकि बारिश में बारिश से पहले जल्दी बनाई थी और इसको जो है दोबारा इसकी चूंकि 3-3 इंच जो है वो इसके ऊपर मजीद जो है वो कारपेटिंग होगी। लेकिन उसके बावजूद जो है वो कारपेटिंग के बजाय जो हुकूमत का दावा किया गया था उसके बजाय सीमेंट से लेपापोती की जा रही है। और ये मीडिया पर खबरें नशर होने के बाद आप देख रहे हैं कि मशीन यहाँ पहुंची और तेजी से यहाँ पर जो है इसको फिल करने की कोशिश की जा रही है। यकीनी तौर पर ये वो काम है जो कि आर्जी काम है और आप देख सकते हैं कि ये खबर नशर होने के बाद जो है वो एक्शन लिया गया और ये वो जगह है जिसका पूछना चाहिए था, हुकूमत को राब्ता करना चाहिए था कि किस तरह जो है वो हाल ही में तकरीबन 2 महीने भी नहीं हुए और मुर्जा वहाब बल्कि जब उन्होंने ये हल्फ उठाया था उसके बाद उसी रोज जो है वो यहाँ पहुंचे थे। और आप खुद देख सकते हैं कि इस रोड की सूरत हाल क्या है, यानी कि ये जगह सही थी और चूंकि ये नाले के अंदर करीब से खुदाई हुई थी और खुदाई के बाद इस रोड की सूरत हाल ऐसी हो गई थी। तो ये जो रोड बैठ गया था इससे काम चल जाएगा इससे? तो ये जो बैठा था रोड यहाँ बारिश की वजह से, तो कितना माल डाल रहे हैं और कितना माल डाल रहे हैं मजीद आप लोग? मतलब ये तो कुछ दिन बाद बारिश होगी फिर बह जाएगा, फिर तो फायदा नहीं है। ये अभी ये बैठा क्यों, किस वजह से? ये बारिशों में बारिश, इतनी तूफानी बारिश तो नहीं हुई, हल्की फुल्की हुई। अभी तो ये आरसी है, दोबारा इसके ऊपर और कारपेट। अच्छा, तो जब कारपेटिंग होती है उससे पहले जब ये मिट्टी डाली जाती है तो उस वक्त पानी वानी नहीं डाला जाता ताकि रोड जमीन पे बैठे, उसके बाद फिर कारपेटिंग की जाए? अच्छा अच्छा, इंजीनियर साहब भी आगे खड़े हुए हैं। अब ये इनको डायरेक्शन मिली है कि आगे इस तरह की आप सीमेंट और इसके बाद आपने जो है वो बजरी डाल के इसका काम चला देना और वो काम चलाया जा रहा है। आपको देखें, ये देखें,
ये सारा ये वो चीज़ है जो करोड़ों रुपए की लागत से हाल ही में बनाया गया है। और ये एक बारिश जो कि हल्की बारिश हुई है उसके बाद उसकी ये सूरत हाल हो गई। अच्छी बात है मशीनरी पहुंच गई है, यानी कि बनने के बाद जिस तरह ये बना है, बनने के बाद 2 महीने भी नहीं चल सका। करोड़ों रुपए की लागत, 2 महीने भी नहीं चल सका और इसकी ये हालत हो गई। अब ये देखें, ये जॉइंट इसके लगे हुए हैं और खबर चलने के बाद जो है वो फिर भी लेपा पोती के लिए यहाँ पे आया है। और ये देखें, ये देखें, अभी साइड में जो है वो सही तरह से नहीं बनाई है। ये देखिए, ये देखिए, यानी कि जब रोड की तामीरात होती है यकीनी तौर पर अरबों रुपए का बजट जारी होता है, तो उसके बाद फिर उसका अप्रूवल के बगैर आप ठेकेदार को, कंट्रैक्टर को या इंजीनियर्स को कैसे छोड़ देते हैं कि वो एकदम जो है वो पैसा लेकर, जो कि टैक्स का पैसा है, हुकूमत का पैसा है, आवाम का पैसा है, और पैसा वो लेके उड़ जाए और उसके बाद फिर सड़क की हालत ये हो जाए जिसको 2 महीने भी नहीं हुए, वो ऐसे ही बैठ गया जैसे रुई बैठती है। अगर मैं आपको अंदर वाली साइड दिखाऊं तो ये नाले का अंदर वाला हिस्सा है जो कि अच्छा बनाया है। हम पहले इस तरह की पानी की निकासी नहीं होती थी। ये सामने ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की तरफ जाने वाला रास्ता है, क्योंकि ये पानी सीधा गुजर नाले में जाएगा। और माजी में हम देखते थे कि यहाँ पर ये नाला और अतराफ का जो पानी था यहाँ भर जाता था। केडीए चुरंगी सामने नजर आ रही है, तो मुकम्मल भर जाती थी, जिसमें लोगों के घरों में पानी चले जाता था, रास्ते में से गाड़ियाँ नहीं गुजर पाती थी, इस तरह की मुश्किलात होती थी। और पानी अब सेवरेज का पानी भी इसी से जा रहा है और निकासी कदरे बेहतर हुई है। लेकिन जो एक खौफनाक सूरत हाल है कि एक बारिश जिस ने इतनी ज़्यादा भी नहीं हुई और उसके बाद फिर इस रोड की ये हालत हो गई है कि अल्फाज ही नहीं है। मुर्जा वहाब साहब यकीनी तौर पर बहुत सारे लोग उनकी तारीफ करते हैं, अच्छे वकील हैं, अच्छे कानूनदान हैं, अच्छा काम करते हैं और नज़र भी आता है कि दिन रात वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो बड़ी खौफनाक है कि आप देखें, जैसे ही मीडिया पर खबर नशर हुई, हलचल मची, तो उसके बाद फिर आपने देखा कि मशीनरी पहुंची और वो मशीनरी आई और उसके बाद फिर इन्होंने काम शुरू कर दिया, वो भी सिर्फ आरजी, यानी कि थूक लगा के काम चलाने वाली बात की जा रही है। तो अब मुर्जाबाद साहब अच्छी विल रखते हैं, अच्छी सोच समय रखते हैं, तो इनसे कम से कम उनको बाज-पुरस करनी चाहिए कि 2 महीने रोड नहीं चल सका तो क्या मिट्टी डालते हैं, उसके ऊपर डामर का थोड़ा सा कारपेटिंग की और उसके बाद फिर चलते बने। तो ये पैसा जो करोड़ों रुपए लगते हैं जिसकी लागत से ये रोड बनते हैं, तो क्या वो आरजी रोड बनेंगे? इसी तरह के रोड ही बनेंगे। पिछली दफा भी आप लोगों ने बनाया था यहाँ पर। इस बात का भी जवाब नहीं है भाइयों के पास, चूंकि इन्होंने बनाया होगा जब भी ये दोबारा बना रहे हैं। तो माशाल्लाह और भी ठेके दिए जाएंगे, और भी सड़कों के, नालों की तामीरात के, इसी तरह फुटपाथों के ठेके इसी कंपनी को, इसी इंजीनियर को दिए जाएंगे जिसने पहले भी पाकिस्तान की आवाम के कौमी खजाने के ऊपर हाथ साफ किए और मजीद भी करेंगे। इनके पास जवाब नहीं है कोई भी। चले